लो मेरे प्यारे बच्चे, तो मैंने आपसे कहा था मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगी पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो आज है मेरा पार्ट 2 और चलो आओ फटाफट से देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट होगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज के पूरे लेक्चर में हम इसी को कवर अप करेंगे। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले सबसे बेसिक यूनिट इसका यही है कि ये हमारे दो हिस्सों में डिवाइड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बच्चों सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ जाता है हमारा गैमेटोजेनेसिस, जहाँ पे हमारे गैमीट्स की बनने की शुरुआत होगी और उसी के साथ साथ सेक्स हार्मोन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल टेस्टिस में होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे कंडक्शन होता है और कॉपुलेशन होता है। कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा ना, वाया एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। साइज ऑफ टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर ये विड्थ में होगा। ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, आउटसाइड स्क्रोटम पाउच में होगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें लोअर टेम्परेचर चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्यों चाहिए इतना कम टेम्परेचर? क्योंकि हमारी अंदर की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें थोड़ा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके लिए ये बाहर स्क्रोटम पाउच में होता है। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, कुछ कुछ में इंट्रा एब्डोमिनल भी होता है, जैसे कि एलिफेंट, एक्वाटिक मैमल, व्हेल, सील, ये सब हमारे इंट्रा एब्डोमिनल है। जब बच्चे का बर्थ भी नहीं हुआ होता है, मतलब जन्म भी नहीं हुआ होता है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिस इज डिसेंट फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम पाउच। द कैनल इज नोन एज इक्विनल कैनल, फर्दर नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। कहने का मतलब ये है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिस जो है डिसेंट होता है। कहाँ से डिसेंट होता है? फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम पाउच वाया द इक्विनल कैनल। मतलब सबसे पहले 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होगी, टेस्टिस जो है हमारा डिसेंट होगा फ्रॉम एब्डोमेन और किसी कैनल से उतरेगा तो उसे इक्विनल कैनल कहते हैं, जो आगे जाके स्पर्मेटिक कॉर्ड कहलाती है। और वो कहाँ तक आके उतरता है? स्क्रोटम पाउच में। Cremaster's muscles summer away from the body. Dartos muscles bring scrotum toward pincers. कहने का क्या मतलब है? ये क्रीमास्टर मसल्स ना हमारी इंग्विनल कैनल में मौजूद होती है और ये ना समर के टाइम एक्टिवेट होती है, क्योंकि ये ना बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बाहर का भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बॉडी का और ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए टेस्टिस को थोड़ा दूर करती है बॉडी से। डार्टोस मसल्स ये विंटर में होती है। ये क्या करती है? ये स्क्रोटम पाउच में मौजूद होती है। ये टेस्टिस को बॉडी के और करीब लाती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर और कम होता है और ना मेंटेनिंग टेम्परेचर के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये बॉडी के पास लाती है टेस्टिस को। एक नोट पॉइंट आता है क्रिप्टोर्किडिज्म, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम। मतलब जब फेल हो जाता है टेस्टिस हमारे एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। लेट्स सी द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। मतलब ये टेस्टिस का डायग्राम है, आगे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। सबसे पहले बाहर की लेयर को हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। उसके बाद हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने को मिलते हैं, जो 250 कंपार्टमेंट्स के होते हैं। उसके बाद हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं, जो 1 से लेकर 3 तक होते हैं, जो कि कॉइल डक्ट स्पर्मेटोगोनिया बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये आगे जाके ट्यूबुला इरेक्टाई में खुलता है और ट्यूबुला इरेक्टाई आगे जाके रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस आगे जाके वासा इफ्रेंशिया में खुलता है और वासा इफ्रेंशिया आगे जाके एपिडिडाइडिमिस में खुलता है। एपिडिडाइडिमिस 3 हिस्सों में डिवाइड है, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉडा, जो कि लाइन बाय सीरो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है और लास्ट में ये वासा डिफरेंस में खुलता है। अगर हम अंदर जाके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट सेक्शन में देखें, जो कि 1 to 3 डिवाइड है, तो आओ आके देखते हैं उसमें क्या क्या मौजूद है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कट सेक्शन को देखते हैं तो हमें स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देता है, जो कि मेल जर्म सेल है, जो कि जर्मिनल एपिथेलियम से बना हुआ है और क्यूबॉइडल है, जो कि मियोटिक डिवीजन में हमें हेल्पफुल है। फिर उसमें हमें देखने को मिलते हैं सर्टोली सेल्स, जो कि नर सेल्स है और कोनिकल शेप्ड है और सबसेंट्रैकुलर सेल्स भी इसे कहते हैं। इस केस में हमें देखने को मिलते हैं लेडिक सेल्स, जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहलाते हैं, जिसमें हमें हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। सर्टोली सेल्स ना यार बहुत काम के सेल्स होते हैं। मतलब ये सेल्स इतने काम के होते हैं, सबसे पहले तो ये ना स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं कि अच्छे से ग्रो करते रहे। उसके बाद ना ये इनहिबिन भी देंगे, ये ऐसे हार्मोन रिलीज करेंगे कि ये एफएसएच को इनहिबिन देंगे कि भैया बस कर दे अब स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। उसके साथ साथ ना जैसे कि बाहर लेडिक सेल्स ने हमारे हार्मोन रिलीज करे, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह, पर इसे अंदर भी तो कंसंट्रेट करवाना है यार स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। तो सर्टोली फिर से एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं, जो कि आगे कंसंट्रेट करवाते हैं हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने में। उसके बाद ना यही हमारे सर्टोली सेल्स हैं, जो कि ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाते हैं। इसी के साथ साथ ये सर्टोली सेल्स हमारे एमएफ भी रिलीज करते हैं, जो कि एंटी मुलेरियन फैक्टर है। मतलब ये मेल बनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखेंगे फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। चलो आओ इसे हम 1 by 1 देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आता है टेस्टिस। टेस्टिस जो है हमारी आगे हमारा वास डिफरेंस में खुलता है, जहाँ पे आगे जाके इसे सेमिनल वेसिकल्स देखने को मिलते हैं, जो कि 2 पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। उसी के साथ वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स जब उसमें मिल जाते हैं तो उसी डक्ट को हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जहाँ पे प्रोस्टेट का ग्लैंड भी अपने सिक्रेशन उसमें डालते हैं। इसके बाद देखने को मिलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कार्पस ग्लैंड, की भी अपना सिक्रेशन इजैकुलेटरी डक्ट में डालते हैं, जो आगे जाके यूरिनोजेनिटल डक्ट में खुलते हैं। वो आगे जाके पेनिस में खुलते हैं, जो कि हमारे कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और फिर लास्ट में ग्लैंड्स पेनिस में खुलते हैं। अब बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे ये सब अपना सिक्रेशन ऐड क्यों करते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं कि ये सब अपना सिक्रेशन क्यों ऐड करते हैं। सेमिनल वेसिकल्स ये हमारे पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ये मैक्सिमम 60 to 70% फ्रक्टोज, इनोसिटॉल, फिब्रिनोजन इसी में डालते हैं। सेमिनल वेसिकल्स इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें फ्रक्टोज होता है, जो कि हमारे स्पर्म को हमेशा न्यूट्रिशन देते रहते हैं।
प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि हमारा ओनली वन होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है और इसमें कैल्शियम होता है और फिब्रिनडिज्म होता है। ये 20 to 30% होता है। ये ग्लैंड हमारा इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर अपना देता है। इसके अल्कलाइन नेचर के देने की वजह से जो भी हमारे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हमारे जितने भी एसिडिक मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो इसको न्यूट्रल कर देता है। इसीलिए ये ग्लैंड अपना सिक्रेशन अपना डालता है उसमें। ये बात बारी आती है काउपस ग्लैंड की। ये भी दो होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। इसका भी नेचर अल्कलाइन होता है और ये लुब्रिकेशन काउंट में हेल्प करता है, मतलब ये चिपचिपा गीला रखता है उनकी मोटिलिटी के लिए। अब हम देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ पेनिस। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बहुत थोड़ा सा मेंशन किया है, बस मैंने वही यहाँ पे नोट डाउन कर। जैसे कि कॉर्पस कॉवर्नोसा जो कि डॉर्सल साइड पे होता है, आगे की साइड पे यूरेथ्रल ओपनिंग दिखाई गई है। और उसके बाद कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो कि वेंट्रल साइड पे है, मतलब आगे की साइड पे है, और कॉर्पस कॉवर्नोसा जो कि पीछे की साइड पे है। भी नोट पॉइंट है, आप लोग अपनी कॉपीज में से नोट डाउन कर लो। जैसे कि सर्कमसिजन, व्हाट इज एन सर्कमसिजन? रिमूवल ऑफ अ परप्यूज इज नोन एज अ सर्कमसिजन। इट इज एन कैस्ट्रेशन। रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज अ कैस्ट्रेशन। अब जो बहुत सुरीली आवाज में गाना चाहते हैं ना, तो वो ना रिमूवल ऑफ टेस्टिस भी अपना करवा लेते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग कैस्ट्रेशन भी बोलते हैं। आगे चल के हमें टिप्स में देखने को मिलता है ग्लैंड्स पेनिस जो कि फोल्ड ऑफ स्किन है, जो कि आगे जाके फोर स्किन या परफ्यूज ग्लैंड भी रिलीज करते हैं, जो कि परफ्यूचुअल होते हैं या टाइसन ग्लैंड भी हम कहते हैं, जिसे स्मैग्मा रिलीज होता है। तो यहाँ पे मेरा पूरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों आप लोग इसकी नोट जरूर बनाना, ये आप लोग को बहुत 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 हेल्पफुल लगेगा। मतलब मैंने एक एक पॉइंट जो है ना लाइन वाइज लाइन लिख रखे हैं ताकि आप लोग को समझने में बहुत ईजी लगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे कैसा आप लोग को लगा मेरा टीचिंग सेंस वो भी बताना। और हाँ, ये अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है ना, उनके साथ भी शेयर करो, इजीली या हेल्पफुल वे में पढ़ना चाहते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। बाकी बाय बच्चों, और हाँ, अपने एम पे फोकस्ड रहो। गुड बाय।